हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में देखेंगे उसका नाम है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इसका मैं डेली और 1 घंटे ये दोनों टाइम फ्रेम पर डिस्कशन करने का कोशिश करूँ कि ये क्या हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों पर और कुछ महीनों पर क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ मैं डिस्कस करने का कोशिश करूँगा इस पार्टिकुलर वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैंने मार्क किया है 1 2 3 4 5 ये सब कुछ है एज पर एलियट वेव थ्योरी। अब जिन लोगों को एलियट वेव थ्योरी नहीं आता एकदम बेसिक, उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा एलियट वेव थ्योरी का रूल्स। बट उसके साथ साथ जिन लोगों को थोड़ा बहुत आते भी है मैं उनको भी बोलूँगा कि ये पार्टिकुलर जो बेसिक है इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये जो एलियट वेव थ्योरी होते हैं ये नॉर्मली क्या बोलते हैं, मार्केट 5 वेव पर आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, फिर ABC ऐसे करके मार्केट नीचे की तरफ आते हैं। तो 1 2 3 4 5 जब हो जाते हैं उसको मिलाकर एक बड़ा वाला वेव 1 बन जाते हैं, फिर ABC मिलाकर वेव 2 बन जाते हैं। अब ये जो 1 2 3 4 5 ये होता है मेन ट्रेंड और ABC होता है आपका रिट्रेसमेंट, जहां पर आपका प्रॉफिट बुकिंग चलते हैं और नया वेव का शुरुआत के लिए आप ABC जहां पर खत्म हो रहा है उधर आप पोजीशन ले सकते हैं। अब ये जो 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 जो भी हो ये हो रहा है IEX का मेन ट्रेंड, जो मार्च 2020 का जो कोविड के समय का फॉल था उधर से मार्केट ये जो ऊपर जा रहे हैं ये हुआ है। लेकिन जो लोग नॉर्मली ये एलियट वेव थ्योरी का ये बेसिक रूल जानते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा, ये जो है ये 1 2 ये 3 4 5 ये मैंने क्यों ऐसा मार्क किया, क्योंकि ये जो 3 है आपको लग सकता है कि 3 शायद इधर नहीं, इधर भी तो हो सकता था या फिर इधर, ये 3 एक्चुअली हुआ है एक्सटेंडेड। ऐसा मेरा मानना है कि 3 थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया है और 3 कभी कभी एक्सटेंडेड होते हैं। तो 3 का जो एक्सटेंशन है ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि 3 होता है सबसे मेन और पावरफुल ट्रेंड। तो ये जो 3 है ये मुझे लग रहा है कि एक्सटेंडेड हो गया है इधर। तो मैं आपको इसलिए दिखा देना चाहूँगा एक चीज़, ये जो मैंने लाइन्स ड्रॉ किए हैं इधर देखिए, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 ये 5 है। तो इधर क्या हुआ, ये 3 देखिए बहुत बड़ा है और ये जो है 1 2 3 4 5 इधर 3 जो है कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। अब 3 जहाँ पर ये जो बड़ा बनते हैं ना यानी कि एक्सटेंडेड बनते हैं, तो आपको नॉर्मली साइकोलॉजी को समझना चाहिए। नॉर्मली साइकोलॉजी ये कहते हैं जहाँ पर ये 3 एक्सटेंडेड बनते हैं ना उधर क्या होते हैं कि ये 3 में बहुत ज़्यादा पावर जो है, मतलब जो बुलिशनेस है वो इधर से बहुत सारे लोग बाई करना शुरू किया, फिर बाई ऐसे करके बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले चले गए। अब हो सकता है कि ये 3 ये 4 ये 5 हो जाए, लेकिन क्या होता है कि जब 3 ही इतना बड़ा बन रहे हैं, जैसे इधर से ये जितना बड़ा इसका ये 3 4 5 है, इधर आपको दिख रहा होगा कि ये एक्चुअली आपका सिर्फ और सिर्फ 3 हुआ है इतना बड़ा। तो इसका थोड़ा तो डिपेंड्स होना चाहिए, मतलब साइकोलॉजी थोड़ा तो अलग होना चाहिए। अब जब मार्केट थर्ड वेव पे इतना बड़ा बनता है तो नॉर्मली क्या होता है, मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। यानी कि जो फंडामेंटल का लोग हैं, जो जैसे बड़े बड़े राकेश झुनझुनवाला या फिर ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या करेंगे कि उन्होंने देखा कि चलो इतना बड़ा जो वेब जो क्रिएट किया था उन लोगों ने तो क्रिएट करते हैं, हम तो रिटेलर से हम तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो साइकोलॉजी है वो ये बोलते हैं कि इतना बड़ा जब वेब हो गया है तो मार्केट बेसिकली ओवर वैल्यूड हो चुकी है। अब जब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 इतना बड़ा मतलब एक्सटेंडेड 3 हो जाते हैं ना, तो उसके बाद ये जो 4 होता है वो जहाँ पर भी हो, अब 4 पे कभी ट्रायंगल हो सकते हैं, 4 इतना नीचे हो सकते हैं या फिर और भी नीचे हो सकते हैं, जहाँ पर भी 4 बने। लेकिन आपको ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि इतना ओवर वैल्यूड फंडामेंटली ओवर वैल्यूड हो जाने के बाद ये 5 जो होगा इतना बड़ा हो जाएगा, आपको ये उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 अगर ओवर वैल्यूड है तो 4 हो गया, 4 इधर हो या जहां पर भी 4 बने उसके बाद 5 को आपको ये उम्मीद रहना चाहिए 5 इतना सा बनेगा या फिर इतना सा या फिर इतना सा भी बन सकता, लेकिन 5 बहुत बड़ा बन जाएगा ऐसा हो नहीं सकता। नॉर्मली आप सोचिए जो लॉजिकली कि ये जो बड़े बड़े वेब्स जो लोग इन्वेस्टर्स तो क्रिएट करते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डोमेस्टिक हो या फॉरेनर हो, तो वो लोग इतना बड़ा अगर ये वेब 3 क्रिएट कर दिए हैं तो उसके बाद क्या हो और इतना बड़ा वेब 5 क्रिएट करेगा, नॉर्मली नहीं होते। बहुत कम स्टॉक होंगे जो जिसको इतना ओवर वैल्यूड हो जाने के बाद भी लोग उस पर बुलिश होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि 5 बहुत बड़ा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जैसे कि TCS हो गया या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, तो वो सब में ये शायद 5 इतना बड़ा बन भी सकते हैं, आपको एक्सपेक्टेशन फिर भी रह सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो होते हैं हम लोगों का उम्मीद ये नहीं रहेगा कि वेब 3 इतना बड़ा बन जाने के बाद वेब 5 और भी बड़ा बने। वेब 5 हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि इतना सा या फिर इतना सा, कभी कभी तो इतना बड़ा ना बन के ये क्या करते हैं कि ये जो 3 का जो हाई है ना किसी तरह इसके पास जाकर ही इसना मतलब अपना दम तोड़ देते हैं और ये इधर से
नीचे आने लग जाते, तब इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड 5। तो जो भी होता है, अभी इधर ट्रंकेशन की बात नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी 3 के, ये जो 3 है इस 3 से ऊपर ऑलरेडी चले गए हैं, इधर से ये 1 2 3 हो रहा है, तो इसलिए ट्रंकेशन की बात नहीं है। लेकिन अभी जो है आपको ये भी उम्मीद नहीं करना चाहिए कि इधर ये जो 5 होगा जो अभी मैं दिखाऊंगा वो एक्चुअली बहुत बड़ा हो जाएगा, ये आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपका 5 का एक्सपेक्टेशन उतना ही होना चाहिए जितने ये नॉर्मली होते हैं। आप उससे ज़्यादा मिल गया तो ज़्यादा प्रॉफिट है, कोई इशू नहीं। एंड प्रॉफिट जो होते हैं वो मिले तो छोटा हो या बड़ा हो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही होते हैं, लॉस नहीं होते। इसलिए आपको देखना है कि प्रॉफिट कहाँ से बुक करना चाहिए। जो लोग इसमें है ऑलरेडी पोजीशन ले रहे हैं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस इतना बोल रहा हूँ कि ये जो है आपको 5 इतना होने का चांसेस है। तो अभी चलिए स्टॉक पे देखते हैं। अभी स्टॉक पे देखिए, ये जो हुआ है ये 1 हो गया, 2 हो गया। 2 जो है नॉर्मली जो लोग नॉर्मली बहुत कम दिन से एलियट वेव को जानते हैं वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि नॉर्मली अगर वेव 1 इतना है तो वेव 2 इतना बड़ा, इतना नीचे जाना चाहिए। वेव 2 जो होगा ये बहुत ही नीचे तक जाना चाहिए, ऐसा उन लोगों को मानना होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि वेब इतना 1 इतना बड़ा है तो 2 इतना हमेशा छोटा नीचे होगा, ये नहीं होता। हाँ, आप अगर बुक्स पढ़ के सीखेंगे या फिर बस गूगल सर्च करके सीखेंगे तो आपको यही लगेगा कि हाँ ये वेब 1 इतना बड़ा हो गया तो 2 को इतना नीचे तो जाना ही है। उसके बाद जो है ये जो 3 है, ये 3 जो होगा ये तो मतलब सबसे बड़ा होगा, और फिर 4 इतना होगा या फिर 5 इतना होगा या फिर इतना भी हो सकते हैं, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन नॉर्मली क्या होते हैं कि हमेशा ऐसे नहीं होते। ठीक है, इधर अगर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, उसके बाद ये जो 5 है, ये 5 इतना तक ना होकर ये 5 अगर इधर तक ही खत्म हो जाता है तो आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 3 से ऊपर ऑलरेडी जा चुके हैं। ये एबनॉर्मल नहीं, ये ट्रंकेटेड नहीं हो रहा। और ये 1 जो 2 जो मार्क कर रहा हूँ, इधर अगर ये 5 कंप्लीट हो जाती है, ये रेड वाला जो बड़ा वाला 5 है वो अगर इधर कंप्लीट हो जाए तब भी ये नॉर्मली बात हो सकती है, क्योंकि एक्सटेंशन के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इतना बड़ा है। तो इधर जो है 1 है, ये 2 इतना बड़ा आप लोग को जो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा 2 है, कभी कभी इतना छोटा सा भी होते हैं। और इसके बाद ये 3 है, हो गया, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 5। आप इसके अंदर ये क्यों 3 4 है, क्यों इससे पहले ये या फिर ये सब 3 4 नहीं है, ये पूरा डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली, ये वीडियो मोस्टली डेली से 1 घंटे टाइम फ्रेम का है। ये उसके अंदर जाकर इतना कुछ मैं डिस्कस अभी एक वीडियो में तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि ये 3 हुआ है, ये 4 हुआ है, आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और उसके बाद ये जो हुआ है ये 1 2 3 हुआ है, और ये जो होगा ये 4 हो रहा है अभी। अब 4 इधर भी कंप्लीट हो गए होंगे, ऐसा भी हो सकते थे, लेकिन इसके अंदर जब 1 घंटे में जाकर मैं अभी आपको दिखाऊंगा तब आपको लगेगा कि ये जो 4 है ये इधर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ, चलिए वो पहले देख लेते हैं। ये जो 4 है 1 घंटे का टाइम फ्रेम में, अभी देखिए ये जो है इसके अंदर आप इसको ABC ऐसा शायद मार्क कर सकते थे, और इधर भी 4 हो गए होंगे, ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी था। इस पर्टिकुलर जगह की बात बोल रहा हूँ। ओके, इधर एक 4 अगर हो गए हैं तो हो जाते तो 5 के लिए तुरंत चले जाते, लेकिन कभी कभी 4 जो होते हैं ये आपको इतना आसानी से नहीं दिखता। नॉर्मली क्या होता है, सपोज कि ये 4 हो गया, आपको लग रहा है इधर 4 हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर ABC सपोज कि हुआ है, फिर ABC फिर ABC, आपको लगेगा इधर तो 4 खत्म हो गए होंगे, तो उसके बाद ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 अरे ये इतना नीचे क्यों आ रहा है, 4 तो ये 1 का टेरिटरी पे नहीं आना चाहिए था। तब आपको जो दिखेगा वो ये हो जाएगा कि जो 4 है वो कहाँ हो गया है, ये 4 जो है ये तो 4 एक्चुअली इधर खत्म तो शायद नहीं हुआ होगा, तब आपको दूसरा थिंकिंग करना पड़ेगा। और इधर भी मुझे लग रहा है कि वही चीज़ हो रहा है अभी। अब देखिए अगर इधर 4 खत्म हो जाते तो तुरंत इसके बाद ये शायद 1 ये 2 ये इधर से ये बड़ा वाला सपोज की 3 4, मतलब 1 घंटे का टाइम फ्रेम के बड़े की बात बोल रहा हूँ, बड़ा वाला 3 4 और फिर ये 5 हो जाते तो बस खत्म हो गया। अब इसके बाद ABC ऐसे जाएगा, ऐसे ही मैं कह देता, लेकिन ये इतना आसानी से मार्केट नहीं चलता। अगर चलता तो हर कोई इधर से बाई कर लेता और बस लाखों कमा लेता, ऐसा नहीं होते। तो जो 4 में कभी कभी ट्रायंगल बन जाते हैं, ये ABC हो गया, आपको लगा कि 1 2 हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिर ये क्या हुआ, ABC के बाद ये ABC हुआ, फिर ये नीचे आ रहा है, क्योंकि ये 1 2 3 हो जाते तो ये 4 इतना नीचे नहीं आ सकते थे, राइट। या फिर ये शायद इससे भी सपोज इधर चले आए, तो आप क्या बोलेंगे अभी। उसके बाद सपोज कि ये ABC ऐसा हुआ हो, तो तब आप क्या बोलेंगे, कुछ नहीं आप बोल सकते, ये ABC ही हुआ है। इसको 1 2 3 आप पहले से अगर काउंट भी कर रहे होंगे कि ये 1 है 2 है ये 3 है,
और फिर इधर कहीं 4 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, ऐसा आपको एक्सपेक्टेशन रह सकता है, लेकिन ये ऐसे नहीं होते हमेशा। तो 4 में जब ट्रायंगल हो सकते हैं, ये मुझे लग रहा है कि उसका एक पॉसिबिलिटी शायद हो सकते हैं। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी जो नॉर्मल नहीं होते वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले ट्रायंगल थोड़ा देख लेते हैं। ट्रायंगल अगर हो रहा होगा तो हो सकता है ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है, और ये जो हो जाएगा आपका ई। तो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, तब ऐसे ट्रायंगल मैं ऐसे मार्क कर दूंगा कि चलो ये एक ट्रायंगल हो रहा है, और फिर इधर से आपका एक जो वेब 4 जो है एक्चुअली हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, मतलब ये जो वाला वेब 4 की बात बोल रहा हूँ, ये छोटा वाला, ये वेब 4 एक्चुअली इधर हो जाएगा, और फिर ये जो वेब 5 है ये एक्चुअली कंप्लीट हो जाएगा, और फिर एकदम उसके बाद ये वो जो बड़ा वाला वेब 5 है इसको भी कंप्लीट कर देगा, और फिर 1 2 3 4 5 भी हुआ होगा जो कंप्लीट हो गए होंगे। और अगर 1 2 3 4 5 जो कंप्लीट हो गए होंगे इधर, तो उसके बाद आपको ए बी सी तो होगा बड़ा वाला, तो इस पे और भूल रहने का कोई मुझे नहीं लग रहा होगा कि फायदा होगा। तो अभी के लिए जो लग रहा है वो ये है कि ए बी सी डी ई ऐसा एक ट्रायंगल बनने का शायद एक चांस हो रहा है। नॉर्मली इधर जो हो रहा है ये शायद आपका हो जाएगा ए, ये हो गया आपका बी, ये हो रहा है आपका शायद सी। अब सी के अंदर ये शायद सी हो गया, फिर ये डी होगा, फिर ये ई होगा, फिर शायद इतना बड़ा या फिर इससे भी बड़ा ट्रायंगल बने। क्योंकि ट्रायंगल जो होते हैं ये कब तक बनेगा इसका कोई गारंटी कोई नहीं कह सकता। हाँ, कहाँ पर ई वेव बन रहे हैं वो देखकर आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि ये ट्रायंगल कहाँ खत्म होंगे, कितने दिन खत्म होंगे, ये सब कुछ पहले से ऐसा मतलब प्रेडिक्ट शायद किया जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इतना प्रेडिक्ट करना सही नहीं रहेगा। आप इतने एक्यूरेसी लाने का कोशिश मत कीजिए, मार्केट को उसके मुताबिक थोड़ा चलने दीजिए। अभी जो है ये मुझे लग रहा है कि ए बी सी, ये शायद डी, ये शायद ई हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ट्रायंगल। अब दूसरा एक जो पॉसिबिलिटी होगा वो मुझे जो लग रहा है वो ये हो सकते हैं कि ये आपका हो गया ए, ये शायद हो गया आपका बी, ये शायद होगा आपका सी। अब नॉर्मली क्या होता है, सी तो ये ए से नीचे आते हैं, नॉर्मली क्या होता है सी इस ए से नीचे आते हैं, राइट, ऐसा तो आते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो सी होते हैं ना, सी क्या होते हैं कि इतना छोटा वाला बन जाते हैं। ये जो सी है तो ये हो जाएगा आपका ए, ये होगा बी, लेकिन ये ट्रायंगल के ए बी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो होगा ये होगा आपका सी। अब ये जब सी इतना छोटा हो जाते हैं तब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रनिंग सी। मतलब रनिंग सी मतलब इसको अगर ये फ्लैट है तो इसको बोलेंगे रनिंग फ्लैट। तो जो भी हो, तो नाम चाहे कुछ भी हो, ये रनिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मेन ट्रेंड जिस तरफ था यानी कि ऊपर की तरफ, ये उसकी तरफ भाग गया। ये जो अपना जो टारगेट था उसको कंप्लीट ना करते ही ये ऊपर की तरफ भाग गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए इसका बस नाम दे दे रहे हैं कि एज पर रिलेटिव थ्योरी इसको बोलते हैं रनिंग सी। अब ये रनिंग सी बोले या जो भी आपका मर्जी बोले, तो ये छोटा पड़ गया, इतना टारगेट तक नहीं आया, तो मैं इसको छोटू सी भी बोल सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब हमको जो दिख रहा है कि ये बुल प्रेशर इधर से शायद आगे है, तो ये शायद आपका हो जाएगा इधर एक्चुअली वो 4 कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये जो 4 है ये शायद इधर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जो होगा इधर ये जो है ये आपका हो जाएगा वो ये जो 5 के अंदर जो ये 5 है, इस 5 के अंदर जो 5 वेव रहेगा उस 5 वेव का ये शायद होगा आपका ये वेव 1, ये 2, फिर ये शायद 3, ये 4 और ये 5, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकते हैं। अब ये अगर ये रनिंग सी है तब, लेकिन पहले से नॉर्मली जो ट्रांकेशन जो मैं बोल रहा था 5 अगर छोटा हो गया तो बहुत छोटा हो गया, 3 के ऊपर ना गया जा पाया, तो ये ट्रांकेशन, या फिर ये जो सी है इसके सी नॉर्मली ये से नीचे ना जा पाए, तो ये भी एक टाइप का ट्रांकेशन ही है, इसको बस नाम अलग है, ये रनिंग सी है। तो ये रनिंग सी हम या फिर ट्रांकेटेड 5 नॉर्मली हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं करते कि चलो ये तो ट्रांकेटेड सी हो गया या रनिंग सी हो गया, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। हमारा जो सोच होता है वो ये होता है कि सी इधर से नीचे तक जाएगा, अगर इसके बाद अगर ये इधर से ऊपर जा रहा है तो हमको लगेगा कि दूसरा एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इधर से ये शायद सी कंप्लीट इधर कर दिया और ये शायद एक ट्रायंगल हो रहे हो, ये ए हो जाएगा, ये शायद ट्रायंगल का बी, इधर ट्रायंगल का सी कंप्लीट होगा, फिर कहीं इधर कहीं डी, फिर इधर कहीं ई हो जाएगा, ऐसा हमारा सोच रहेगा। तो इधर से ट्रायंगल भी हो सकते हैं, इधर से एक आपका जो ए बी सी जो एक रनिंग सी ये भी एक हो सकते हैं, और उसके बाद जो है ये 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं। और दूसरा पॉसिबिलिटी जो है मैंने बोला कि मतलब ये ट्रायंगल है, और मतलब सॉरी पहला पॉसिबिलिटी जो है मैंने बोला कि ट्रायंगल है, दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि ये एक रनिंग सी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रहे हैं, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस कर देना चाहूंगा। सपोज कि ये जो 4 बोल रहा हूँ ना, ये जो 4 है ये सपोज कि इधर ही कंप्लीट हो गया, सपोज अगर ऐसा हो गया है तब क्या होगा। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती ये जो है 1 2 3 4
और ये शायद आपका हो जाएगा 5, तब इसको बोलेंगे एक डायगोनल, एंडिंग डायगोनल ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है, तो मैं उस मुताबिक, और कारण एक्चुअली कारण से ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा मेरा एक्सपीरियंस बोल रहे हैं कि अभी के लिए इसको एंडिंग डायगोनल या ऐसा कुछ जो डाइवर्जिंग डायगोनल ऐसा कुछ मार्क करना सही नहीं रहेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये नहीं बोल रहा है ऐसा कुछ हो रहा होगा, या फिर ये 4 इधर हो या इधर भी, अगर 4 ये 4 अगर इधर ना होकर सपोज इधर भी हो गया तो इसके बाद भी ये शायद ये जो है इधर 1 2 फिर ये 3 फिर ये 4 फिर ये 5 काट भी सकते, क्योंकि वही 5 के अंदर जो 5 होगा उसके अंदर ऐसा डायगोनल बहुत बार देखे जाते हैं। जैसे कि ये देखिए निफ्टी का जो चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, इधर भी 2020 का जो फॉल है उससे पहले क्या हुआ, ये ट्रायंगल ही, सॉरी आई मीन डायगोनल ही हुआ ना। तो ये डायगोनल जो होते हैं ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न होते हैं, और इसका साइकोलॉजी ये होते हैं कि इसमें जो ये जो 1 2 3 बोल रहा हूँ, ये 3 जो है ये बहुत बड़ा नहीं हुआ, मतलब इसमें पावर नहीं है। तो लोग जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है वो निकल रहे हैं, जहाँ पर आप छोटे ट्रेडर्स हमको लग रहे हैं ये 1 2 3 ये हो रहा है, ये 1 हो गया 2 हो गया ये 3 हो रहा है, ये इतना तक तो बनेगा, हम पकड़ के बैठे और वो तुरंत निकल रहा है, और हम छोटा मोटा लॉस लेकर इधर से निकल गए, हम खुश है भाई हमारी जान बाची। तो हमारा साइकोलॉजी ऐसे चलता है, और उन लोगों को पता है ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, तो जो वेव क्रिएट करते हैं वो क्या करेंगे, वो कह देंगे कि 3 को ऐसे छोटा बना देते हैं, इधर हम लोग बुलिश प्रेशर लेंगे और वो इधर से एक बियरिश प्रेशर क्रिएट करेंगे, मतलब अपना जो इतना जो बहुत बड़ा वाला जो मतलब राइज हुआ है उसका जो स्टॉक है वो बहुत सारे इधर से जो प्रॉफिट में बेच देंगे, और ये निकल जाएंगे, इतना बड़ा एक 4 हो जाएगा और फिर ये 5 हो जाएगा। तो जो भी हो, तो ये जो है ये 1 है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 4 5 हो जाएगा, मतलब ये जो 5 के अंदर एक एंडिंग डायगोनल भी बन सकते हैं। इसका भी एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, आप गारंटी से मैं नहीं कहना चाहूँगा अभी से ये हो ही रहा होगा, हो सकता है कि ये 1 2 ये 3 बड़ा बने, अगर ये 3 बड़ा ना बने तब ये मैं एक पॉसिबिलिटी ढूंढने का कोशिश करूंगा। लेकिन अभी से ये कितना बड़ा होगा, ये 4 क्या इधर ही कंप्लीट हो गया है, ये फिर ट्रायंगल हो रहा है, ये मैं देखने का के लिए अपेक्षा करूंगा। और अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो मेरा मानना ये होगा ये जो 3 है, ये 3 जो है ये 3 अगर बहुत ऊपर तक चले गए तो ये नॉर्मल 1 2 3 4 5 होकर ये बड़ा वाला 5 कंप्लीट करते होंगे, और नहीं तो ये अगर छोटे पड़ गए तो मुझे लग रहा होगा कि ये जो 3 है तब ये एक एंडिंग डायगोनल बनेगा। अब अभी से बोलना सही नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली मैं तो ये इतना बड़ा टाइम फ्रेम का वीडियो हर दिन नहीं कर सकता, और ना ही इसमें हर दिन अपडेट देने का जरूरत है, तो इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ इधर 2 पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। अगर ये 4 इधर कंप्लीट हो गया तब की बात बोल रहा हूँ, ओके। ये इधर अगर कंप्लीट हो गए हैं तो ये 4 अगर इधर कंप्लीट हो गए हैं तो तब ये 2 पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 कर, या फिर एक डायगोनल बनाए। और दूसरा जो एक पॉसिबिलिटी अगर ये 4 इधर कंप्लीट ना हुआ है तो जो मैंने बोला कि ट्रायंगल हो सकते हैं, और जब ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा, बहुत दूर तक भी बांध सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का साइकोलॉजी क्या होता है, ट्रायंगल का साइकोलॉजी तो यही होता है ना कि इधर से कुछ लोग बुल प्रेशर दे रहे होंगे, चलो इधर से ऊपर ले जाएंगे, फिर कुछ लोग इधर से बीआर प्रेशर दे रहे थे, तो वो लोग क्या किया, बीआर्स ने भी अपना जो ग्रिप है वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है, बुल्स भी छोड़ेंगे नहीं, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो ऐसे करके मतलब बुल बीआर करके चलते ही रहेगा। ये शायद सी होगा, ये शायद डी होगा, ई होगा। अब कभी कभी ये जो ई है ना, ई के अंदर भी एक ट्रायंगल होता है, अब ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल होते हैं। वो कैसे होता है मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देना चाहूंगा अभी जो इन्फोसिस में हुआ है। ये देखिए इन्फोसिस में क्या हुआ है, ये जो है ए बी ये सी डी ई, मतलब ये रेड कलर का ई हुआ है। अब ई के अंदर देखिए ए बी सी डी ई हुआ, तो ये ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद ये जो स्मॉलर ट्रायंगल जो था ये ब्लू कलर का, इसका टारगेट जो है वो इधर हिट हो गया, और ये जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल जो है मतलब ये रेड कलर का, इसका टारगेट जो है ये आज ही हिट हुआ है। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था क्योंकि मेरा शरीर तब थोड़ा खराब था, तो इसलिए मैंने एक बड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा था, मेरा एक्चुअली गला खराब हो गया था। तो इससे क्या होगा कि ये जो है ये ट्रायंगल का जो टारगेट है जो मैंने पहले ही वीडियो पे दिखा दिया, ये आज हिट हुआ है पहला टारगेट। आप शायद दूसरा टारगेट के लिए जा भी सकते हैं, लेकिन जो भी है तो उसके बाद ये रिट्रेस करेगा। तो अभी चलिए हमारा IEX जो है उस पर फिर से लौट चलते हैं। हमारा जो IEX है वो अभी ये बोल रहे हैं कि ये 5 के अंदर एक्चुअली जो भी इधर पॉसिबिलिटी मैंने डिस्कस की, ये 5 के अंदर 5 होने का चांसेस है ऐसा मुझे लग रहे हैं। ओके, ये 5 के अंदर 5 है ऐसा मुझे लग रहे हैं। अब ये 4 इधर खत्म हो गया, ये भी इधर हो रहा है, ये इधर हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। आप पहले से अब इसको रनिंग जो सी बोल रहा हूँ ऐसा मत देखिए, आप थोड़ा अपेक्षा कीजिए। ये 4 अभी कहाँ इससे नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं, या फिर
और कोई दूसरा जो पॉसिबिलिटी अगर कुछ है वो कुछ बनाते हैं तो वो भी देखेंगे। तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये शायद और एक मतलब पॉसिबिलिटी है, ये शायद ए, ये शायद बी हो गया, अब ये सी होगा। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि 4 के अंदर ए बी सी होगा। अब इतना सारा पॉसिबिलिटी मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। ये अभी से बोलना सही नहीं रहेगा, ये ए है, ये बी है, अब ये सी बनेगा। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा कोई समस्या थोड़ी ना है। लेकिन उसके लिए ये तब तक सी इतना बड़ा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है, इस 1 जो है इसके टेरिटरी पे ये 4 नहीं आ सकता। तो ये अगर ए है, ए बी है, तो ये अगर सी जो होगा ना वो इधर या इधर तक खत्म होना पड़ेगा, मतलब इसके आसपास ही खत्म हो जाना पड़ेगा, उसके नीचे ये आ नहीं सकता। अगर आ गया तो पूरा ये काउंट ही उल्टी पड़ जाएगी, मतलब ये जो 5 जो बड़ा वाला है इसके अंदर जो काउंट है ये उल्टी पड़ जाएगा। लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा कि ये इधर तक आएगा। लेकिन अगर बहुत गिर गया है, ऐसा कुछ हुआ, तो तब ऐसा कुछ अगर पैटर्न बन रहे हैं तो मैं वो देखने का और फिर अपडेट दे देने का कोशिश करूंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है इसका जो बुल रन है अभी थोड़ा चल सकते हैं और उसके बाद ये खत्म हो सकते हैं। क्योंकि 5 के अंदर जो 5 होगा या फिर ये जो 5th वेव है ये खुद बहुत बड़ा बन जाएगा। 3rd वेव जहाँ पर एक्सटेंडेड हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तो अभी के लिए मेरा जो एनालिसिस था वो यही था। और जिन लोगों को और भी कुछ पूछना है या फिर कोई भी सवाल है इस पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में, वो मुझसे ये व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा ये जो एलियट का एक बैच शुरू कर रहा हूँ अगले हफ्ते से, तो जिन लोगों को ज़रूरत है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से ये बैच चालू हो जाएगा। अभी के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है और ये जो व्हाट्सएप नंबर पे है इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।